अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव शहर की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो उस तारीख में एक ऐसे गद्दार सियासतदान का नाम भी लिखा जाएगा जिसने मालेगांव शहर को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। अगर वो सही तरीके से काम किया होता तो आज मालेगांव शहर के हर मोहल्ले में एक स्कूल होती। अगर उसने सही तरीके से काम किया होता तो मालेगांव शहर में इस वक्त बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती। अगर उसने सही तरीके से अपना काम किया होता तो मालेगांव शहर में बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होती। शहर की पब्लिक ने उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया। एक लंबा अरसा उसने असम्बली की हुकूमत की, एक लंबे अरसे तक उन्होंने कारपोरेशन में हुकूमत की, पर उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शहर को नोचा, लूटा और खसोटाए। 1000 करोड़ कारपोरेशन का सालाना बजट, और उसमें उन्होंने इतने लंबे अरसे तक हुकूमत की। अगर वो चाहते तो शहर का इस वक्त नक्शा बदल चुका होता, मालेगांव शहर तरक्की के उरूज पर होता। इतने ज़्यादा बजट की वजह से कोई भी शहर अच्छी तरह से तरक्की कर सकता है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। शहर की जो बची कुछ सरकारी स्कूलें थी उनको भी बंद करवाने की कोशिशें की। आज भी कई स्कूलें खंडर बनी पड़ी हैं। उन्होंने शहर के नौजवानों को, होना ये चाहिए था कि तालीम और तरक्की की तरफ फोर्स किया जाता। उन्होंने ऐसा किया कि 300-300 रुपये रोज़ से शहर के नौजवानों को साथ में मिला करके उनको नशे का आदी बनाया, हरामखोरी का आदी बनाया। शहर के नौजवान, शहर की आने वाली नस्ल, शहर की नस्ल नौ उनकी वजह से ख़राब हो गई। एक एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेच करके शहर की बहू बेटियों का पैसा खाकर बैठ गए, शहर को बर्बादी की तरफ लेकर गए। आज शहर की जो सड़कों की ख़राब हालत है, जो गटरों की ख़राब हालत है, इन लोगों के कारपोरेशन में इतने लंबे इक़्तिदार की वजह से है, वरना इस वक्त शहर का नक्शा ही कुछ और होता। पर इन लोगों ने कभी भी शहर की परवाह नहीं की। शहर की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहे और उनको लूटते रहे, उनके पैसों को अपने तौर पर इस्तेमाल करते रहे। बजाय ये कि शहर में दीनी और इस असरी तालीम को मरकज़ बना करके उस पर मेहनत की जाती, उन्होंने गुंडों की सियासत पर इक्तफा किया, गुंडों के पीछे रह करके सियासत की, हरामखोरी और तोड़ीबाजी लोगों को बढ़ावा दिया। शहर में इस वक्त जितने भी मारदार लूटपाट हो रही हैं, जो आज की नस्ल नौ बिगड़ी है, इन्हीं लोगों की वजह से बिगड़ी है, क्योंकि उन्होंने शहर को मेहनत की रोज़ी रोटी कमाने से रोका। शहर में रोज़गार के दूसरे ज़राए लाने की बजाय उन्होंने चालू पावरलूम सनत को बंद कराने की कोशिशें की। एक मुसलमान चाहे कितना भी गिर जाए, वो अपनी मसाजिद के साथ कभी सौदा नहीं कर सकता है, पर इन्होंने सौदा किया। इन्होंने शहर की ईदगाह को बेच डाला। पहले जो ईदगाह, जहाँ पर लोग जा करके आराम करते थे, घूमने फिरने के लिए जाया करते थे और ईद के दिन नमाज़ पढ़ते थे, कभी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ पर कोई गाना वगैरह बजाए या कोई प्रोग्राम वगैरह करे, क्योंकि वो जगह ईदगाह के लिए मुक़द्दस थी। पर इन्होंने उस ईदगाह को बेच डाला और आज वहाँ पर मेले वगैरह लगते हैं, आज वहाँ पर गुनाह के धंधे हो रहे हैं, गाने वगैरह बज रहे हैं, आज वहाँ पर जॉगिंग पार्क वगैरह बनाया गया है। हमारी ही ईदगाह को बेच करके उन्होंने हमारे लिए तमाशागाह बना दिया, गुनाहों का अड्डा बना करके रख दिया। इतने गिरे हुए लोग, इतने बड़े गद्दार, जिनको आज शहर की आवाम ने धुतकार दिया और उसके बावजूद वो अपनी साजिशों से बाज नहीं आए। आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि डरा धमका करके कोई सियासत की जाए। आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हराम के पैसों को बांट करके सियासत की जाए। आज भी उनकी यही कोशिश है, ज़रा भी बदले नहीं है। शहर की आवाम अच्छी तरह से समझ चुकी है और उसी वजह से इतनी कोशिशों के बावजूद, इनके हज़ारों जतन के बावजूद शहर की पब्लिक ने उन्हें बार बार हरा करके ये बता दिया कि अब तुम्हारी हवा ख़त्म हो चुकी है। इतने बड़े गद्दार, इतने बड़े ईमान फरोश मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख में कम ही लोग पैदा होते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ताल्लुक से कहा जाता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लोग अच्छा कहें तो इसके लिए आपको मरना पड़ेगा, यानी मरने के बाद तो हर इंसान की तारीफ़ ही की जाती है। पर इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे घिनौने काम किए हैं कि मरने के बाद भी शायद इनकी तारीफ़ ना हो। इनको याद रखा जाएगा फ़िरौन के साथ, शद्दाद के साथ, कारून के साथ, हिटलर के साथ, और दुनिया के तमाम जालिम हुक्मरानों की तरह उन्हें याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे मजलूमों की आहें ली है। पता नहीं इन 25-30 सालों में कितने बेगुनाह लोगों का मर्डर हुआ है, कितने बेगुनाह लोगों की प्रॉपर्टीज़ को हड़प कर गए, कितने बेगुनाह औरतों और बच्चों के पैसे को, एक एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेच करके खा गए, कितने बेगुनाह लोगों के साथ मार धाड़ के वाक़यात हुए, कितने लोगों की इज्जतों को उछाला गया, तोड़ी पानी वगैरह किया गया, गुंडों की सियासत को बढ़ावा दिया गया, हरामखोरी और चोरी चमारी को बढ़ावा दिया गया, डकैती को बढ़ावा दिया गया। इस तरह के गद्दार सियासतदानों की एक लंबी तारीख है। इनके पूरे ख़ानदान ने शुरू से यही किया है। हमारे शहर के पानी को बेच डाला। आज जो पानी की तकालीफ हो रही है इनकी वजह से हो रही है। शहर की रोड और गटरों को इन्होंने बेच डाला। हज़ारों टेंडर पास करते थे और उनके पैसे खा जाया करते थे, जिसकी वजह से आज शहर की सड़कों की ये हालत है। मीडिया को इन्होंने ख़रीद लिया, जिसकी वजह से मीडिया इनके खिलाफ जल्दी बोल नहीं पाता है। शहर के बहुत सारे न्यूज़ चैनल उनसे दबे हुए नज़र आते हैं
उनकी पोल को खोलते नहीं हैं, अलग अलग भटकाने वाले वीडियोज़ वगैरह डालते रहते हैं या उनकी तारीफ़ के कसीदे वगैरह पढ़ते रहते हैं। शहर में सच्चाई को बोलने वाली मीडिया बहुत ही कम रह गई है, क्योंकि उन्होंने शहर को डराने धमकाने की सियासत की है। गुंडों के पीछे रह करके बुज़दिली का लिबादा ओढ़कर ऊपर से अपने आप को हिम्मत वाला बताने का ढोंग रचते हैं, हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। हमारे उलमाए कराम को हमारे अकाबरीन पर उंगलियां उठाते हैं। हमारे शहर की जमीयत, जिसके ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान के लोग ये जानते हैं कि ये जब काली सफ़ेद पट्टियों के लोग आते हैं तो हमें लगता है कि मदद आई है, ऐसे लोगों के ताल्लुक से ये उंगलियां उठाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। शहर के तमाम उलमाए दीन पर उंगलियां उठाते हैं, मसाजिद और मदरसों को चंदा देने से रोकने की बातें करते हैं। शहर के चालू रोज़गार ज़राए पावरलूम सनत पर उंगलियां उठाते हैं, उनको बंद करने की बातें करते हैं। हालांकि इनसे होता तो कुछ नहीं है। आज तक इतने लंबे अरसे तक ये असेंबली में रहे, कारपोरेशन में रहे, ये चाहते तो शहर का नक्शा बदल लेते। आज हमारी नस्ल नौ डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स वगैरह होती, बड़े बड़े अब्रोड में जा करके साइंटिस्ट वगैरह बने होते, चांद पर भी चले जाते, क्योंकि शहर के नौजवानों में उतनी सलाहियतें थी। पर इन्होंने इस चीज़ का कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत की दुकान को चमकाने के लिए हमारे नौजवानों को 300 रुपये रोज़ पे रख करके बेरा रवैये का रास्ता दिखाया। आज शहर के जो नौजवान बच्चे और बच्चियां नशे का शिकार हैं, इन्हीं लोगों के बढ़ावा देने की वजह से। आज अगर पुलिस कहीं पर बेबस नज़र आती है तो ऐसे ही सियासी दबाव के वजह से बेबस नज़र आती है। पुलिस को पता होता है कि कहाँ पर किसने गाड़ी चोरी की है, पुलिस को पता होता है कि कहाँ पर किसने किसका मर्डर किया है, कहाँ पर तोड़ीबाजी होती है, पर सियासी दबाव के चलते पुलिस कहीं कहीं मजबूर हो जाती है। बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे गद्दार लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और वही झूठ का डंका पीट रहे हैं, और इनकी पोल खोलने वाले बहुत ही कम लोग रह गए हैं। पर अच्छी बात यह है कि सारे शहर की आवाम अच्छी तरह से समझ चुकी है, आवाम को अच्छी तरह से समझ रहा है कि ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आपस में नफरतें फैला करके अपनी सियासत की दुकान को चमकाना चाहते हैं। ये लोग कभी भी शहर का भला नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शहर को बुरा से और बुरा करना चाहते हैं। ये कभी ये नहीं चाहेंगे कि शहर में तालीम और तरक्की हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि शहर में स्कूलों वगैरह की ज़्यादती हो। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नौजवान नस्लों को, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को गलत रास्तों पर डालना चाहेंगे, ताकि जहालत के ताल्लुक से कभी भी नौजवान ये ना समझ पाए कि उनके साथ क्या गेम हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी इन बातों में कहीं ज़रा सा भी झूठ है क्या, और अगर सच है तो ऐसे लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए। आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में इनके साथ क्या किया जाना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए वो भी बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।